मत्ती 24 उसका 1। जब यीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ इस यहाँ। दौरान जब यीशु के चेले यीशु से बात कर रहे हैं, ये आखिरी हफ्ता चल रहा है जिसके बाद यीशु मसीह सलीब पे जाने वाले हैं। उससे पहले का आखिरी हफ्ता, और इस दौरान जब यरूशलेम में यीशु मसीह गए हुए हैं, उस दौरान जो समय होता था पैसोवर का समय होता था और फसह का पर्व मनाया जाता था। तो सब लोग जितने भी इजरायली जगह जगह फैले हुए हैं वो यरूशलेम आया करते थे। तो इस दौरान जब यीशु मसीह और चेले पर्वत की ओर जा रहे हैं, यीशु मसीह जब हम देखते हैं किस रीति से यीशु मसीह जब शिक्षा देते थे उसके बाद वो पर्वत की ओर चले जाते थे, माउंट ऑफ ऑलिव्स। और जो ये पहाड़ है, ये पर्वत है, ये पुराने यरूशलेम से ज़्यादा दूर नहीं है। जाते हैं, एक किद्रोन तराई आती है, उसमें से गुजर के ये पर्वत आगे की ओर है। हालेलुया। तो इस दौरान जब वो जा रहे थे तो वो लोगों का ध्यान मंदिर की ओर जाता है। वो मंदिर जो सुलेमान के द्वारा बनाया गया था, उसको जब नेबुकदनेस्सर राजा ने नाश किया तो दूसरी बार उसको दोबारा से बनाया गया किंग हेरोद के द्वारा, किंग हेरोदस के द्वारा, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जब उस मंदिर की ओर देख रहे थे तो बहुत ही सुहावना मंदिर था वो। अब समझो, सोने से बना हुआ, उसके वाइट मार्बल से वो बना हुआ था, उस पे हथौड़े से कट नहीं लगे हुए थे, जैसे बड़े बड़े पीसेस रखे गए थे और उसे बहुत सुंदर रीति से तैयार किया गया था। और जब सुबह की दोपहर की चमक पड़ती थी, एक बहुत ही सुंदर नज़ारा था उस मंदिर का। हालेलुया। क्योंकि उस दौरान बड़े बड़े घर नहीं हुआ करते थे, उस दौरान बड़ी बड़ी जगहें नहीं हुआ करती थी, और तो सब आप लगा लो उस स्थान पे 12 बाय 12 का एक कमरा हुआ करता था और उस जगह पे ठहरे करते थे। जब मंदिर की ओर जाते थे, सचमुच सब लोग जब देखते थे एक बहुत ही सुहावना नजरिया। और उस दौरान जब चेले बात कर रहे हैं यीशु से, तो क्या कह रहे हैं वो? दूसरा वचन पढ़ो 24 का। उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाए। जब उस मंदिर की ओर देख रहे हैं तो इस जगह पे वार्तालाप हो रहा है। और अगर आप पहला राजा 6 अगर आप पढ़ो, जहाँ पे सारी डायमेंशंस लिखी हैं, किस रीति से मंदिर जो सुलेमान ने बनाया था बनाया गया था, तो वो जो उसकी डायमेंशंस हैं वो 90 फुट लंबा था, वो 30 फुट चौड़ा था और 45 फुट हाइट में था, ऊंचाई में था। और जब चेले बात कर रहे हैं यीशु से, यीशु देख कितना सुंदर ये मंदिर है, तो प्रभु ने क्या कहा? पत्थर पे पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। तो यीशु मसीह ने भविष्यवाणी करी थी आने वाली बातों की, क्योंकि AD 70 में रोमी सैनिकों के द्वारा यरूशलेम पर वार हुआ और ये सारा जो मंदिर था ये ढा दिया गया सारा। और कहा जाता है उसे जलाने की आज्ञा दी गई थी। और पत्थर कैसे जले? तो उन्होंने खजूर की डालियां ली, उसके चारों तरफ रखी और उनको जलाया, जिसके द्वारा जिस सोने से बना हुआ था वो सोना पिघल के जमीन पे आ गया। और बड़े बड़े पत्थरों को एक एक करके उठाया और उन्हें नीचे की ओर फेंका। तो इस स्थिति से AD 70 के अंदर ये मंदिर ढाया गया। और अगर आज भी आप जाओ यरूशलेम में तो ऐसे बड़े बड़े पत्थर साइट पे रखे हुए हैं, ऐतिहासिक प्रोटेक्शन के लिए। लोग जानते और समझते हैं कि किस प्रकार वो मंदिर ढाया गया था। अगर उसकी फोटो हमारे पास है, किस प्रकार अभी जो पत्थर हैं साइड पे, उस दौरान यरूशलेम में अभी भी वो स्थान है। तो वो मंदिर ढा दिया गया था।
पढ़ो। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। तो इस जगह पे मैंने आपको मंदिर के विषय में जब मैं बात कर रहा था आपसे, तो अब तक यरूशलेम में दोबारा से वो मंदिर बनाया नहीं गया। एडी 70 में वो दूसरी बार बनाया गया। एडी 70 में जब ढाया गया था तो वो दूसरी बार बनाया गया मंदिर था। उसके बाद जो यहूदी थे वो तितर बितर हो गए थे, इधर उधर हो गए थे। कोई रशिया चला गया, कोई यूएस चला गया, कोई इंडिया की तरफ आ गया। तो अलग अलग जो यहूदी थे वो फैल गए। तो उसके बाद ये मंदिर तैयार नहीं हुआ। 1948 में इज़राइल एक देश के रूप में दोबारा तैयार हुआ। अब समय 1948 से पहले इज़राइल देश नहीं था और लोग उनकी जगह पे हुकूमत करते थे। पर 1948 ये भी एक प्रोफेटिक शब्द है, प्रोफेट भविष्यवाणी है जो बाइबल में लिख दी गई थी। एक ही दिन में देश बनेगा और एक ही दिन 14 मई 1948 में एक ही दिन में इज़राइल एक देश घोषित हुआ। हालेलुया। उसके बाद जितने भी यहूदी थे, कोई रशिया से, कोई अमेरिका से, सब लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने उस स्थान पे रहना शुरू किया। इब्रानी भाषा जो उनकी पुरानी भाषा थी उसको सीखना शुरू किया और वहाँ पे अपने स्थान को उन्होंने पकड़ा और उस जगह पे उन्होंने अपनी इतिहास को समझा और पहचाना और उसे वो दोबारा लेके आए। बाइबल में लिखा है, क्या एक ही दिन में देश बन सकता है? बाइबल का कलाम कहता है हाँ बन सकता है, अगर यहोवा चाहे तो बन सकता है। आप समझ रहे हो? कोई देश ऐसा नहीं जो एक दिन में बना हो, सिर्फ इज़राइल को छोड़ के जो एक दिन में बनाया गया। आमीन। देश ये नहीं है कि हाँ भी लोगों ने मान लिया कि ठीक है हम एक देश हैं। आप समझ रहे हो? खुद मानने से एक देश नहीं बन जाता। एक देश को बनने के लिए दूसरों को मानना पड़ेगा कि तुम एक देश हो। अब समझ रहे हो? तो लोगों की सहमति एक दिन में नहीं आने वाली। हाँ ये नहीं मान गया, ये नहीं मान रहा, ये मान, अब समझ रहे हो? पर एक ही दिन में प्रभु की ठहराई हुई भविष्यवाणी के द्वारा एक ही दिन में इज़राइल एक देश बना। और उस दौरान जब इज़राइल एक देश बना, जो यरूशलेम देश था जहां पे ये मंदिर था, ये दो हिस्सों में बांटा हुआ था। एक वेस्ट वाला, एक ईस्ट वाला। जो वेस्ट वाला हिस्सा था वो इज़राइल के हिस्से में था और जो ईस्ट वाला हिस्सा था वो जॉर्डन के लोगों के हिस्से में था। जॉर्डन एक देश है जो ईस्ट पे है। आधा यरूशलेम इज़राइल के हिस्से में, आधा यरूशलेम जॉर्डन के हिस्से में। तो यरूशलेम बट गया था। तो इसके बाद 1967 में एक युद्ध हुआ जिसके बाद 6 दिन का युद्ध चला, 6 डे वॉर। अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो 6 दिन का एक बड़ा युद्ध चला इज़राइल का 1967, 6 डेज वॉर। और जैसे ही वो युद्ध चला तो वहाँ पे इज़राइल उस युद्ध को जीता। बट इज़राइल का जो एक कमांडर था, इज़राइल का एक जो कमांडर था जो इज़राइल की सेना को लीड कर रहा था, उसने एक ट्रीटी, एक पेपर वर्क साइन कराया जिसमें उसने कहा वो ईस्ट यरूशलेम उनके हिस्से में आ गया था, जो जॉर्डन के पास था वो उनके हिस्से में आ गया था। पर उसने एक शांति की ट्रीटी साइन करी जिसमें यह कहा गया कि जो भी ईस्ट साइड का एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है, वो तुम संभालोगे, बाकी ये हमारे अधिकार में होएगा। तो ये ट्रीटी साइन करी गई। हाँ, जो भी आना जाना है, लोग आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, वो सब तुमने संभालना है। आज भी वो एरिया वेस्ट बैंक कहलाता है और आज भी इज़राइल की आर्मी उस जगह पे है। बट सारा कार्यकाल जो होता है वो जॉर्डन, वो मुसलमान, वो अरब के लोग करते हैं।
आज भी। और इसीलिए ये जो बंदा है, जो एक कमांडर था, इसका इजराइल के लोगों में बड़ा विरोध किया जाता है। मतलब अभी तो ये है नहीं है, बट इसका कोई नाम नहीं है, क्योंकि इसने ये गलत ट्रीटी साइन करवा दी। हाँ, कि वो 6 दिन के बाद उनको पूरा यरूशलेम मिल गया था, पर उसके बाद भी आधा यरूशलेम फिर से दोबारा उसने मैनेजमेंट के लिए उनको दे दिया। तो आज भी अगर आप जाओ इजराइल के अंदर, यरूशलेम में एक भाग है जिसको हम वेस्ट बैंक बोलते हैं। और वेस्ट बैंक का क्या हिस्सा है कि आर्मी का कंट्रोल उनका है, बट जो भी मैनेजमेंट, आना जाना, जो भी चीज़ों को संभालना है, वो सारे दूसरे लोग करते हैं, जॉर्डन के लोग करते हैं। तो इस कारण आज तक, अभी तक इजराइलियों को मौका नहीं मिला कि दोबारा उस जगह पे मंदिर तैयार करा जाए। अभी भी वो जगह ऐसी पड़ी है, कोई मंदिर नहीं है अब तक। जिस मंदिर की यहां पे बात हो रही है, ये सारी डिटेल इस मंदिर को लेके मैंने आपसे बात करी है। हालेलुया। अभी तक कोई मंदिर नहीं है। अभी जो ये टेम्पल माउंट कहलाता है, जिस जगह पे ये मंदिर था, उस जगह पे 2 मॉस्क हैं, 2 मस्जिद हैं। अल अक्सा मॉस्क है और दूसरा डोम ऑफ रॉक है। तो ये 2 मस्जिद हैं जो उस स्थान पे हैं अभी इस समय पे, पर कोई यहूदियों का मंदिर नहीं है जो सुलेमान ने तैयार किया गया कि इस दौरान हम अंतिम समय में हैं। और जो यीशु कह के गया था कि मैं दोबारा आऊंगा, तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा हूं, पर तुम्हें लेने आऊंगा ताकि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो। तो ये यीशु के आगमन का समय आ पहुंचा है। यीशु जल्द लेने आ रहा है। और जब चेलों ने इसके बाद ये प्रश्न पूछे, वो चिन्ह क्या होगा, तो इस दौरान आज मैं 3 फेजेस में आपसे बात करूंगा कि वो चिन्ह यीशु ने बताए कि ये सारे चिन्ह होंगे जो मेरे आगमन से पहले तुम देखोगे। तो ये चिन्ह जो आज हमें दिखाई दे रहे हैं, ये सबूत हैं कि यीशु का आगमन बहुत निकट है। हालेलुया। तो 3 और 4 मैं चाहता हूं वचन दोबारा से पढ़ो एक बारी। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो 2 प्रश्न इस जगह पे पूछे जा रहे हैं। क्या है? हमें बता ये बातें कब होंगी, और अगला तेरे आने और जगत के अंत का क्या चिन्ह होएगा। 2 प्रश्न इस जगह पे पूछे, ये बातें कब होंगी। इन 2 प्रश्नों में 3 प्रश्न है एक्चुअली। सबसे पहला कि प्रभु तूने कहा ये मंदिर ढाया जाएगा, ये कब होएगा। दूसरा उन्होंने पूछा तेरे प्रभु तेरे आने का क्या चिन्ह होएगा, दूसरा प्रश्न। और तीसरा जगत के अंत का क्या चिन्ह होएगा। तो 3 प्रश्न यहां पे चेले यीशु से पूछ रहे हैं। कल आपने भी कुछ प्रश्न पूछे, अलग अलग टीचर्स आए, तो इस जगह पे चेले यीशु से पूछ रहे हैं, प्रभु हमें बता क्या होगा, क्या चिन्ह होंगे। तो इस जगह पे यीशु बात करता है और उन्हें बताता है कि चिन्ह उसके आगमन के क्या होंगे। बात यहां पे थी कि उनको लगा कि मंदिर का नाश होना ही शायद अंतिम समय होगा, पर ऐसा नहीं है। मंदिर तो AD 70 में ढाया गया, ऑलमोस्ट 2000 साल हो चुके हैं, आप समझ रहे हो। तो वो तो हो चुका है, पर अंतिम समय यीशु का आगमन, उसके बारे में यीशु ने क्या कहा। यीशु का आगमन, यीशु जल्द अपने लोगों को लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। 5 से पढ़ना शुरू करेंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति
और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। यीशु ने ये चीजें बयान करी उसके दूसरे आगमन के बारे में। पुराने नियम में यीशु के पहले आगमन के बारे में, यीशु 2000 साल पहले एक कुंवारी से पैदा हुए, उसके विषय में 300 से अधिक बारी बाइबल में लिखा गया है यीशु के पहले आगमन के बारे में। समझ रहे हो? यीशु के दूसरे आगमन में 3 गुना ज्यादा बार बाइबल में लिखा गया। अब समझ रहे हो? यीशु के दूसरे आगमन के 900 से 1000 रेफरेंसेस यीशु के दूसरे आगमन को लेके। तो अगर पहला आगमन हो चुका है और बाइबल में भविष्यवाणी कर दी गई थी, तो दूसरा आगमन जिसके विषय में 1000 बारी 3 गुना लिखा हुआ है, तो वो कितना सत्य है। यीशु का आगमन, प्रभु यीशु जल्द लेने आ रहा है अपनी प्रजा को। यीशु मसीह जल्द बादलों पे आ रहा है अपने लोगों को लेने के लिए। तो 15 मेजर इवेंट जो होंगे अंतिम समय के, जो इस अध्याय में से हम पढ़ते हैं, ये 3 फेज में होएगा। 3 फेज होंगे और उसके बाद प्रभु का आगमन होगा। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। पीड़ाओं का आरंभ होंगी। ये जो चीजें आपने पढ़ी हैं, पीड़ाओं का आरंभ। इंग्लिश में लिखा है बिगिनिंग ऑफ बर्थ पेन्स। इसका मतलब जब एक औरत प्रेगनेंसी में जाती है, अब समझ लो उसके गर्भ में बच्चा होता है। हम जानते हैं 9 महीने एक औरत के पेट में बच्चा रहता है और उसके बाद वो बाहर इस धरती पे निकलता है। हम सब इधर आने से पहले माँ के गर्भ में ही थे कि नहीं? कहीं और से तो नहीं आया, ऊपर से कोई टपक पड़ा हो? हाँ, सब हम अपने माँ के गर्भ में थे। जो प्रेगनेंसी का पीरियड है, कुछ लोग शायद जानते हो, ये ट्राइमेस्टर में बंटता है। ट्राइमेस्टर होते हैं इसके, 3 हिस्सों में बंटता है। 9 महीने हैं तो 3 महीने 3 महीने 3 महीने। तो जो 3 महीने का एक हिस्सा है उसको एक ट्राइमेस्टर बोलते हैं। दूसरा ट्राइमेस्टर, तीसरा ट्राइमेस्टर, तो 3 हिस्से। और इसी भाग को लेते हुए यहां पे हम बाइबल में इन भविष्यवाणियों को लेके इन ट्राइमेस्टर्स के विषय में पढ़ेंगे। पहले भाग में, दूसरे भाग में, तीसरे भाग में प्रभु ने क्या क्या ठहराया, क्या क्या लिखा। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं? पहला थिस्सलुनीयों 5 उसका 1 से 3। इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वह किस रीति से ना बचेगा। जिस रीति से गर्भवती पर पीड़ा, आप देख रहे हो? तो ये वही फेज है, 3 फेज, जिसमें से अंतिम समय निकलेगा और यीशु का आगमन होएगा। और हम जानेंगे कि हम कौन से फेज में हैं और अंत कितना निकट है। बाइबल हमें खुद बताएगी। हम एग्जैक्ट डेट नहीं क्या बता सकते कि 14 जून को यीशु आएगा, पर हम ये बातें जो बाइबल में लिखी हैं, जो यीशु ने कही थी, इन चीजों को पढ़ते हुए, देखते हुए ये जरूर बता सकते हैं कि यीशु का आगमन कितना कितना निकट है। हालेलुया। तो पहला फेज जो हम पढ़ते हैं, पहला ट्राइमेस्टर, आप जैसा कि मैंने आपको बताया, इस दौरान सबसे पहले क्या होएगा? पहले फेज में लोग आएंगे, अपने आप को मसीह बोलेंगे, मैं यीशु मसीह हूं। हमें पता है यीशु का आगमन लिखा हुआ है, यीशु दूसरी बार आ रहा है। तो बहुत सारे लोग
झूठ मूठ के खड़े हो जाएंगे, मैं यीशु हूं, जो आने वाला था वो मैं हूं। बहुतेरे आएंगे जो बोलेंगे मैं यीशु हूं। 18 सेंचुरी में 2 जन थे जो ऐसा बोलते थे मैं यीशु हूं। 19 सेंचुरी में, जो मतलब पीछे गई है अभी, उसमें 7 लोग थे जिन्होंने बोला कि मैं यीशु हूं। और अब 19 सेंचुरी में अब 20 और 21 सेंचुरी जो अभी गई है और जो जिसमें अभी हम हैं, इसमें 36 लोग बोलते हैं कि मैं यीशु हूं। दूसरा जो पहले फेज में हम देखते हैं वो क्या है? युद्ध और युद्ध की चर्चाएं। दूसरा क्या है? युद्ध और युद्ध की चर्चाएं। हम देख रहे हैं कितने युद्ध आप रोज देख रहे हो, रशिया यूक्रेन, इजराइल हमास, चाइना के साथ, हाँ कुछ पहले इंडिया पाकिस्तान, हर जगह पे युद्ध। जो युद्ध की एक वेबसाइट है उसके अनुसार 850 युद्ध या दुश्मनियां या लड़ाइयां चल रही हैं 70 देशों के बीच, और वो बढ़ती जा रही है। बाइबल कहती है भूकंप आएंगे, और 20,000 भूकंप अराउंड हर साल आते हैं, जिसका मतलब 55 भूकंप एक दिन में आते हैं। चाहे उनका रिश्टर स्केल कम हो, और कम से कम 16 मेजर अर्थक्वेक्स हम हर साल अनुभव करते हैं। 16 मेजर, जिनका मतलब जिनका 7 या 7.0 से रिश्टर स्केल से ऊपर जिनका दिव्य हो। हमने देखा पहली जनवरी को क्या हुआ था, जापान की हालात देखी, बिल्डिंग की बिल्डिंग ढह गई। तो ये सारा पहला फेज। दूसरा फेज 9 से 14 हम पढ़ेंगे। तब वह कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार सताएंगे। सबसे पहला सताव देखोगे, दूसरे फेज से सताव। अगला और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तुमसे बैर होएगा, ये सताव का ही भाग है। पढ़ो आगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे। धोखा देने वाली एक दूसरे को पकड़वाएंगे, बैर रखने वाली स्पिरिट काम करेगी। पढ़ो आगे। बहुत सी झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़ी होंगे, बहुतों को भरमाएंगे। झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। आगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। परंतु जो अंत तक धरी रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। सारे जगत में प्रचार हो। तो सबसे पहले जो इस दूसरे फेज में हमने देखा वो क्या था? सताया जाना। अब देख रहे हो सताव कितना बढ़ रहा है। नॉर्थ कोरिया, अफगानिस्तान, लिबिया, पाकिस्तान, इंडिया, कितना सताव बढ़ रहा है। कितनी चर्चेस तोड़ी जा रही हैं, कितने लोगों को सताया जा रहा है। यूपी में कितनी चर्चेस बंद हो गई हैं। तो ये सारे चिन्ह हैं, निशान हैं कि हम अंतिम समय में हैं। ये चीजें घटित होंगी। सताव, लोग सताएंगे, हाँ, अलग अलग इल्जाम लगाएंगे। बाइबल बयान करती है बंदी गृह में डलवाएंगे। आज क्या है? पास्टर्स को बंदी गृह में डाला जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। अब समझ रहे हो? आज सही करने के लिए जेल में जा रहे हैं, चर्चेस बंद करी जा रही हैं, ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, इनको जेल डालो। तो कितना, अभी मणिपुर का आपने हाल देखा, कितनी चर्चेस ढाई गई। किसको चिंता थी? साल तक वही चलता गया, कितने लोग मारे गए, कितनी शर्मनाक चीजें हुई। समझ रहे हो? कहा जाता है अराउंड 9 में से हर एक मसीह सताव को देखता है। 4136 2019 में लोग मारे गए अपने विश्वास के कारण, खत्म किए गए। समझ रहे हो? 2500 से अधिक लोग जेल में डाले गए
बिना कोई कारण के। ये गिनती बढ़ रही है, ये कम से कम है, इससे बहुत अधिक है। बिना रीजन के, बिना वजह के डाल दिया जेल में। 1200 से अधिक चर्चें तोड़ी गई, ढाई गई। ये सारा चिन्ह है। उसके बाद हम देखते हैं किस प्रकार बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आज लोग सही का कितना विरोध करते हैं। अब देखो, बहुत से ठोकर खाएंगे, ठोकर खाएंगे। ये अंतिम समय का चिन्ह है। चलते चलते मार्ग से फिर गए, चलते चलते प्रभु से दूर हो गए, ठोकर खाएंगे। दिमाग ने पौलुस को छोड़ दिया, ठोकर खाएंगे। अब समझ रहे हो, बाइबल बयान करती है किस रीति से धोखा बढ़ेगा इस दौरान। एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे से बैर रखेंगे। कितना बैर हो गया, कितने सेल्फिश हो गए हैं लोग, एक दूसरे को नहीं जानते पहचानते। बैर, कंपटीशन, इतना दूसरे को एक जीतने से खुशी नहीं मिलती जितना दूसरे को हराने से खुशी मिलती है। अंतिम समय दुष्टता, बाइबल बयान करती है दुष्टता बढ़ जाएगी। अब देख रहे हो दुष्टता कहां पे जा रही है। अबॉर्शन लीगल है, गे मैरिजेस लीगल है, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। दुष्टता बढ़ रही है, वही चीजें रिपीट हो रही हैं, वही चीजें आ रही हैं। बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, बाइबल बयान करती है। और राज्य का सुसमाचार चारों तरफ फैलेगा। ये दूसरे फेज में है। फैल रहा है कि नहीं अभी? हाँ, ये मीडिया, ये ऑनलाइन, जहां लोग जा भी नहीं सकते थे वहां भी कलाम पहुंच रहा है। तो ये सारा दूसरे फेज की बातें हैं। सुसमाचार चारों तरफ फैलाया जा रहा है। हालेलुया, गुड न्यूज फैल रही है। कोरोना के टाइम पे आप देख लो कितने लोगों तक मीडिया में, इस मिनिस्ट्री के द्वारा भी हम देख रहे हैं। हाँ, यूट्यूब पे 3,12,000, 3 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। तो छोट छोट तक प्रभु का कलाम, ऑल देश से लोग कनेक्ट हैं, तो प्रभु का कलाम पहुंच रहा है। सो ये अंतिम समय की भविष्यवाणी है कि वो चीजें फैलेंगी, चीजें जाएंगी। आमीन। तो ये दूसरा फेज इस प्रकार होएगा और ये बातें घटित होंगी। अब तीसरा फेज, तीसरा ट्राइमेस्टर, और बाइबल बयान करती है सबसे पीड़ा वाला टाइम होता है। अगर आप एक औरत से पूछो, हाँ, जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है, आपको बताएंगे। हाँ, आप अपनी मगर मदर से ही पूछ लो, आप समझ रहे हो। तो जो सबसे थर्ड फेज है, आखिरी के 3 महीने होते हैं, वो सबसे दर्द वाले होते हैं, सबसे ज्यादा पेन होता है उस टाइम पे। तो इसी प्रकार जो ये थर्ड फेज है, ये सबसे अधिक पेन वाला होएगा, सबसे अधिक। समझ रहे हो, लास्ट फेज। और इसमें क्या क्या चीजें होंगी पढ़ेंगे 15 से। इसीलिए जब तुम उस उजाड़ने वाले घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, तब जो यहूदियों में हो वह पहाड़ों पर भाग जाए, जो छत पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी, उनके लिए हाय हाय। प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सबत के क्या दिन होएगा? भागना ना एंटी पड़े। क्राइस्ट का आना, एंटी क्राइस्ट का आना, उसका 7 साल का राज्य होएगा। ये थर्ड फेज में एंटी क्राइस्ट आएगा और एक बहुत बड़ा कलेश होएगा। 3.5 साल कलेश के और 3.5 साल अगले महाकलेश के होंगे। तो महाकलेश का टाइम होएगा ये। और यहां पे झूठे लोग, झूठे जन खड़े होंगे और झूठे चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे। ये दुष्टता होगी। और जो तीसरा मंदिर के विषय में मैंने आपसे बात करी है, क्या होएगा? वो बनाया जाएगा और एंटी क्राइस्ट उसमें आकर अपने आप की आराधना कराएगा। 2 थिस्सलुनियों
2 उसका 4। जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। मंदिर को बनाने से पहले, क्योंकि उसके द्वारा बाइबल बयान करती है मंदिर बनाया जाएगा, तो जो इजरायली है, जो यहूदी हैं, उसे मसीहा मान लेंगे। अगर मैं आपको बताऊं, कुछ लोग शायद ना जानते हो, यहूदी लोग यीशु को मसीहा नहीं मानते। यहूदी लोग मसीहा आया था, पर यहूदी लोगों ने ग्रहण नहीं किया, वो अभी भी वेट कर रहे हैं। अब समझ रहे हो कि ये मसीहा आएगा। भविष्यवाणियों में लिखा गया था कि यीशु मसीहा आएगा, पर वो यीशु को मसीहा नहीं मानते, उन्हें लगता कोई और मसीहा आएगा, और वो एंटी क्राइस्ट को मसीहा मान बैठेंगे। उसके द्वारा वो मंदिर बनाया जाएगा। 7 साल की वो एक ट्रीटी उनके साथ साइन करेगा, और 3.5 साल के बाद उस शांति की ट्रीटी को तोड़ेगा और खुद मंदिर में जाएगा और लोगों को बोलेगा मेरी आराधना करो। और तब वो लोग जागरूक होंगे, हमने गलत बंदे पे विश्वास कर लिया, गलत जन पे ध्यान लगा लिया। वो तोड़ेगा और वो लोग रिपेंट करेंगे, हमने क्या कर लिया। यहूदी लोग, अरे सारी बातें घटित होंगी। अब समझ रहे हो, उस मंदिर से मैंने आपको क्यों ये इतिहास बताया है, ताकि आप जानो मंदिर बहुत जल्द बनने वाला है। मंदिर बनने से पहले एक लाल बछड़े का बलिदान होएगा। एक लाल बछड़ा ढूंढा जा रहा है, उसके जितने भी पार्ट्स हैं, जितना भी मटेरियल है, वो सब इकट्ठा हो चुका है। वहां पे एक म्यूजियम है, वहां पे सब इकट्ठा है, जितना भी सामान उस टेंपल के लिए चाहिए। समझ रहे हो, यीशु का आगमन बहुत निकट है और हमें तैयारी करनी है। अगर इसका 27 वचन पढ़ो। क्योंकि जैसे बिजली पूरब से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होएगा। यीशु ने डेट नहीं दी, उनका तैयार रहना, मैं बहुत जल्द आ रहा हूं। और किसको लेने आ रहा है? तैयार कलीसिया को। बपतिस्मा हो गया, मैं बच गया, तो अब नहीं बचे। अब समझ रहे हो, तैयारी तैयारी तैयारी। और एक दृष्टांत जो यीशु ने आगे इसी अध्याय में बताया कि हमें किस प्रकार अपनी तैयारी में लौलीन रहना है यीशु के आगमन को लेके। तो इस सारी बातों को देखते हुए हम कौन से फेज में हैं? फेज 2 में। समझो, दूसरे फेज में जो चीजें आपने सारी पढ़ी, तो फेज 3 आने जा रहा है। पर गुड न्यूज ये है जो बाइबल बयान करती है कि एंटी क्राइस्ट का आगमन जब आना जब होएगा, उससे पहले कलीसिया रैप्चर में उठा ली जाएगी। हम रैप्चर में प्रभु के साथ बादलों पे उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। ध्यान दे, रैप्चर अलग है, यीशु का दूसरा आगमन अलग है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। रैप्चर पहले होएगा और उसके बाद प्रभु हमारे साथ ही यीशु का दूसरा आगमन होएगा। जो जिन लोगों का रैप्चर हो गया, हमारे साथ मैं बोल रहा हूं, जिनका मतलब रैप्चर हो गया। पर मेरा बिलीव है आपका भी रैप्चर होगा यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। सो हम वापस आएंगे और 1000 साल का राज्य यीशु इस धरती पे स्थापित करेगा। आमीन। उसके बाद अनंत काल का जीवन यीशु के साथ हम व्यतीत करेंगे। तो अब ये दृष्टांत जो यीशु ने कहा, इसको मैं चलो हम पढ़ेंगे। 36 पढ़ो। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। केवल पिता जानता है वो दिन। 44 पढ़ो। इसीलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी ना हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तुम तैयार रहो। अपने पड़ोसी से बोलो तैयार रहो। शायद उसने सुना नहीं है, दोबारा से बोलो तैयार रहो। थोड़ा सा और बेहतर रीति से बोलो तैयार रहो। अब सुन गया शायद। हालेलुया। सो प्रभु चाहता है हम तैयार रहें, तैयार रहें। इसका मतलब तैयार लोग ही जा रहे हैं, तो तैयार कैसे होना है हम पढ़ेंगे। दृष्टांत प्रभु ने बताया था।
जैसा कि मैंने आपको बताया है, 1000 भविष्यवाणी, ऑलमोस्ट 1000 भविष्यवाणी है यीशु के दूसरे आगमन की। जो बेसिक क्वेश्चंस हम पूछते हैं, 6 बेसिक क्वेश्चंस, उसमें से 5 का उत्तर हम पा चुके हैं, 6ठा नहीं अभी पाया, पर अंतिम समय को देखकर वो हमें पता चलता है। हु, व्हाट, वेयर, वाई, हाउ, ये सब अंतिम समय के बारे में पता चल गया। व्हेन, अब समझ रहे हो, एग्जैक्ट डेट नहीं पता, पर ये सारे चिन्ह हमें बताते हैं कि यीशु का आगमन बहुत निकट है। हालेलुया, यीशु का आगमन बहुत निकट है। यीशु जल्द अपनी प्रजा को लेने के लिए आ रहा है, तैयार कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। अपनी तैयारी करनी है और प्रभु के मकसद को पूरा करना है। यीशु ने कहा सारे जगत में जाओ और मेरा सुसमाचार प्रचार करो। 2 कुरिन्थियों 5:20 बताता है तुम परमेश्वर के राजदूत हो, हम उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें उसकी बातों को समझना है। आमीन। तो 3 बातें हम विश्वास योग्य दास को लेकर सीखेंगे और 3 बातें जो अविश्वास योग्य था उसके बारे में सीखेंगे। सो विश्वास योग्य जन क्या था उसकी लाइफ में? सबसे पहला, उसने अपने स्वामी के अधिकार को पहचाना। विश्वास योग्य दास ने अपने स्वामी के अधिकार को पहचाना। उसने जाना मैं दास हूं और वो स्वामी है। अगर मुझे थोड़ी देर के लिए जिम्मेदारी देके गया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मालिक बन गया हूं। मालिक अभी भी वो है, मैं चेला हूं, मैं दास हूं, मुझे अपना काम करना है। जब दास भूल जाए कि मेरा एक स्वामी है, या वो समझने लग जाए मैं स्वामी हूं, प्रॉब्लम यहां पे। जो विश्वास योग्य दास था उसने समझा मैं एक दास हूं और स्वामी गया है और बहुत जल्द वापस आएगा। हालेलुया। उस अधिकार को पहचानना, मैं एक अधिकार के नीचे हूं। यीशु मसीह स्वामी है। कितनी जगह पे यीशु को हम स्वामी बोलता हुआ देखते हैं, स्वामी, मास्टर। रोमियो 1 उसका 1 जल्दी से मुझे तो लगाएंगे। इस जगह पे किस प्रकार पौलुस बात करता है और अपने आप को दास बताता है। जल्दी से रोमियो 1 उसका 1। यस, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित यीशु मसीह का दास है। रोमियो 1, गलातियों 1 उसका 1, गलातियों 1 उसका 1। पौलुस की जो ना मनुष्यों की ओर से और ना मनुष्यों के द्वारा, वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, प्रेरित है। प्रेरित है मसीह के द्वारा, प्रभु का प्रेरित है, वो खुद नहीं है, प्रभु का। उसने जाना, अथॉरिटी को पहचाना, यीशु मसीह का। अब अपनी अथॉरिटी को पहचान के रखते हो, आप एक अधिकार के नीचे हो, आप ठहराए गए हो। हालेलुया। तीतुस 1 उसका 1। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर का दास, जो परमेश्वर का दास है, यीशु मसीह का प्रेरित है। याकूब 1 उसका 1। परमेश्वर के और प्रभु यीशु के दास याकूब, प्रभु यीशु के दास याकूब। इस जगह पे याकूब भी अपनी पत्री में अपने आप को दास कहलाता है। वो जानता है, उसका ध्यान भटका नहीं है, मैं नहीं कुछ बन गया हूं, मैं प्रभु का दास, प्रभु का। वो स्वामी है, मैं दास हूं। हालेलुया, प्रभु का दास। 2 पत्रस 1 उसका 1। शमौन पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है। जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है। शिमोन पत्रस भी यहां पे अपनी पत्री में बोल रहा है, जो यीशु मसीह का दास है। यहूदा भी जगह पे बात करता है, 1 उसका 1। यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास है, यीशु मसीह का दास। आप अथॉरिटी को पहचानते हो, अथॉरिटी को भूलते नहीं हो। हालेलुया। उसने जाना, समझा कि स्वामी वो है और मैं एक अधिकार के नीचे हूं। आमीन। धन्य है वह दास जिसे स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। उसने समझा और उसने जाना। दूसरा, कि हम सबसे अधिक संतुष्ट तब होते हैं जब हम स्वामी की आज्ञाकारिता में रहते हैं। स्वामी की आज्ञाकारिता में रहने के द्वारा ही
और सबसे अधिक संतुष्ट रहते हैं। हालेलुया। दास, धन्य है वो दास जिसको स्वामी ऐसा ही करता पाए। संतुष्टता उसकी आज्ञाकारिता में है। आप ब्लेस्ड होते हो। ब्लेस्ड मतलब आनंदित, खुश, आनंदित। हम पूरा व्यवस्था विवरण निकाल के देख लो, जो हंगर फॉर गॉड में कनेक्ट है वो जानते हैं कितना कितना लिखा हुआ है, ओबीडियंस में क्या है और अनाज्ञाकारिता में क्या छुपा हुआ है। हालेलुया। आज्ञाकारिता, प्रकाशित वाक्य 22 उसका 14, जल्दी से। धन्य है वह जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। नगर में प्रवेश, धन्य है वो, धन्य है वो, ब्लेस्ड है वो। आमीन। तीसरा, वो जान लेता है कि विश्वास योग्यता का एक इनाम उसे मिलेगा। एक बुद्धिमान, एक विश्वास योग्य दास जान लेता है कि मेरी विश्वास योग्यता का इनाम मुझे मिलेगा। जब स्वामी आएगा, मेरी विश्वास योग्यता का इनाम मुझे देगा, मेरी खराई का इनाम मुझे देगा। 47 पढ़ो, 47। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। क्या है? सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। वो जानता है जब स्वामी आएगा तो रिवॉर्ड देगा, इनाम देगा। हालेलुया। इनाम देगा। प्रकाशित वाक्य 22 उसका 12। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं आ रहा हूं और जो विश्वास योग्य होगा मैं प्रतिफल दूंगा। एक विश्वास योग्य जानता है उसकी विश्वास योग्यता में जब वो चल रहा है वो प्रतिफल पाएगा। अब दुष्ट दास, उसके जीवन में क्या है? 3 चीजें। सबसे पहला, वो अपने स्वामी का दर्शन खो बैठता है, अपने स्वामी की ओर दृष्टि खो बैठता है, अपने स्वामी से अपनी दृष्टि को हटा लेता है। 48 वचन 48 पढ़ो, मत्ती 24 का 48। यस। परंतु यदि वह सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है, कब आएगा अभी कुछ पता नहीं, तो क्या है? स्वामी से नजरें हटा ली, कब आएगा पता नहीं है। क्या है? स्वामी से नजरें हटा ली। आप प्रभु से, उसके आगमन से नजरें हटा लेते हो, आप हमेशा विरोध में जाते हो। अविश्वासियों के दास। दूसरा पत्रस 3 उसका 3 निकालो जल्दी से, आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हो। यस। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे और अपनी ही अभिलाषाओं में चलेंगे। उनका ध्यान स्वामी की ओर नहीं है, प्रभु के आगमन की ओर नहीं है, अपनी ही अभिलाषा में गुम है। जो मन में आ रहा है वही कर रहे हैं। ये अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ध्यान स्वामी की ओर नहीं है। इसी का 8 पढ़ो, 3 का 8। यस, 8 और 9। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। 9। परंतु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। सबको मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया। अपना ध्यान उसकी ओर लगा के रखना। बहुत लोग पूछते हैं यीशु कब आएगा, कब आएगा। ये सारे साइंस बता रहे हैं यीशु का आगमन बहुत निकट है। हालेलुया। दूसरा, वो अविश्वास योग्य दुष्ट दास क्या करता है? वो स्वामी की जगह संसार की अभिलाषाओं को दे देता है। जो स्थान उसके जीवन में प्रभु का होना चाहिए, उसकी जगह संसारिक अभिलाषाएं आ जाती हैं। 49 वचन 49 पढ़ो, 24 का। और 24 और अपने साथी दासों को पीटने लगी और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए। जब उसको प्रभु की बाट जोनी चाहिए, उसका ध्यान प्रभु की ओर होना चाहिए, क्या है? संसारिक अभिलाषाओं में लप्त है। संसारिक अभिलाषाएं, व्यभिचार, पियक्कड़पन, झूठ की बातें, झूठी अभिलाषाएं, प्रभु का वेट नहीं कर रहा, संसार में गुम है। बाइबल में कहा उसके आगमन का दिन नूह के समान होएगा। खाते पीते होंगे लोग, शादी ब्याह में होंगे, इनका ध्यान संसार में संसार में होएगा।
अपनी ही अभिलाषाओं में, पियक्कड़पन, और प्रभु का आगमन हो गया, यीशु का आना हो गया, और जो तैयार नहीं है वो नहीं जा रहा। हालेलुया। दूसरा पत्रस 3 उसका 10 से 12। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के सब शब्द के से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तपन होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी उस पर के काम जल जाएंगे। जल जाएंगे, सारे काम प्रकट होंगे, कोई भी छुपा नहीं रहेगा। तो अब चुनाव करते हो, अब बाट जोने का चुनाव करते हो, यीशु मसीह के आगमन की और की बाट जोते हो। हालेलुया। योशू ने उनसे बोला, तुम चुनाव कर लो, तुमने क्या कर रहे हैं? मैंने चुनाव कर लिया कि मैं और मेरा घराना तो यहोवा ही की सेवा करेंगे। चुनाव। तीसरा, वो दुष्ट क्या करता है? वो अपेक्षा नहीं कर रहा होता, पी रहा है, खा रहा है, वो अपेक्षा भी नहीं करता यीशु आने वाला है। तो लग रहा है चीजें ऐसी चलती जाएंगी, ऐसा ही होता जाएगा। कौन सा बदला है? आज भी सूरज आया है, आज भी रात हुई है, कौन सी चीजें बदली हैं? सब ऐसी चल रहा है। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा, और स्वामी आ जाएगा, और स्वामी क्या करेगा फिर? 51 तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। वहां पर दांत पीसना होएगा। ये नरक के विषय में बात हुई। जब हम तैयार नहीं है, लौलीन नहीं है, हमारी मशाले जल नहीं रही, सिर्फ मशाले पकड़ी हुई हैं, तेल नहीं है, पाक रूह की भरपूरी नहीं है, यीशु आएगा और जो तैयार है उनको ले जाएगा, और हम इधर के इधर। और दरवाजा एक बारी बंद तो वो खोलेगा नहीं। 5 कुंवारियां खटखटाती कहीं पर दरवाजा खोला नहीं गया। तो इसीलिए जब वो आए, अपने आप को तैयार रखो। ये सारी बातें आज आपने सीखी। ये अंतिम समय कितना निकट है, कितना जल्दी यीशु आने वाला है। और मैंने आपको बताया दूसरे फेज के बाद रैप्चर। तो दूसरा फेज में हम जी रहे हैं, दूसरे फेज के भी एंड में हम। कितना जल्दी, जो चिन्ह हम देख रहे हैं, इतना नहीं पता कि सुबह का नाश्ता नहीं मिल रहा आपको, स्वर्ग में सुबह का नाश्ता खा रहे हो आप। अब समझ रहे हो, इतना निकट है। 3 चीजें, पवित्र जियो, ईमानदारी से उसकी सेवा करो, और तीसरा, उसकी बाट जोने में लौलीन रहो। हालेलुया। पवित्र जियो, ईमानदारी से उसकी सेवा करो, और तीसरा, उसकी बाट जोने में लौलीन रहो। अब वो जल्द आ रहा है। ये अंतिम साइंस जो मैंने आपको बताए हैं, यीशु जल्द आ रहा है।